नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंथीर। आज का हमारा विषय है होम्योपैथी होती क्या और क्या इसमें स्टीरॉइड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी की जो ये जहां पर जानकारी देने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सभी होम्योपैथी की किताबों से आधारित है। जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो इंग्लिश की किताबें हैं, जैसे होम्योपैथी ऑर्गन है जो डॉक्टर हैनेमन के द्वारा लिखी गई है, मरिया मेडिका बॉयरिके के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर केंट के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर गुरनाम सिंह हैं जो पंजाबी के बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। और होम्योपैथी की फिलॉसफी है जो सब बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी। हम सभी उन्हीं किताबों के अंदर से ही डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा बाहर का जो हमारा अपनी तरफ से कुछ बनाया गया कुछ भी यहाँ पर डाटा नहीं होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं कि जो होम्योपैथी का बेस है वो कहाँ से आया है, कहाँ से पैदा हुई थी ये। और जो लगभग सारी इसमें दवाइयाँ यूज़ होती हैं, अगर हम आपको हिंदी में बताएं सबको तो आप समझ जाओगे कि इसका जो बेस है मेन बेस इसका आयुर्वेद ही है। क्योंकि आयुर्वेद में भी हमारे सदियों से यहाँ पर भस्में यूज़ होती आ रही हैं, जैसे कि लोहा भस्म है। और होम्योपैथी में से फेरम बोला जाता है, तांबा भस्म हम यूज़ करते हैं। और तांबा भस्म को हम अपनी भाषा में तांबा बोलते हैं, लेकिन होम्योपैथी में उसे क्यूप्रम बोला जाता है, क्यूप्रम मेट। और चांदी भस्म हम यूज़ करते हैं, चांदी भस्म को अर्जेंटम मेट्रिकम यू के नाम से यूज़ किया जाता है। ऐसे ऐसे जो इन सब की जो दवाइयाँ हैं हम मादा रूप में खाएं और वो भी वही सेम बीमारियाँ ठीक करती हैं, लेकिन उसका पोटेंसी का होम्योपैथी में यूज़ होती है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। मादा रूप में खाने से दवाई हमें अपने तौर से ताकत भी देती है, लेकिन अगर होम्योपैथी में जब इसे हम यूज़ करते हैं तो ये सूक्ष्म रूप से हमारे बॉडी के ऊपर असर करती है और सूक्ष्म रूप से ये अंदर से जो बीमारी है निकाल के लाती है। उसके बाद शरीर अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाता है। पर दोनों में काम करने का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो बेस है वो बेस आयुर्वेदा से ही कहा जाएगा। और जो होम्योपैथी का बेस है, बेस को थोड़ा सा समझने के बाद हम समझते हैं कि होम्योपैथी का जो काम करने का सिद्धांत है वो क्या है। और जो इसका सिद्धांत चला आ रहा है सदियों से, मान के चलिए 150-200 साल से पुराना, जो उसकी जहाँ से जब पैदा हुई है, डॉक्टर से पैदा हुई है, और तब से जो इसका बेस चला रहा है वो है सिमिलीबस और क्यूरेटर। इसका जो हम हिंदी में मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। जो जिस चीज़ से हमारे बॉडी में बीमारी पैदा हुई होती है उसी चीज़ से ही उसी दवाई से हम इसका इलाज करते हैं और जिससे हमारी बॉडी उससे ठीक होती है। लेकिन हम देखें आयुर्वेदा में और थोड़ा एलोपैथी में तो टोटली हम ये सिद्धांत देखते हैं कि जो इसमें इलाज होता है एलोपैथी में, वो इलाज करने का जो तरीका है उसमें एंटीडोट दिया जाता है जो बीमारी से बिल्कुल अलग हो। उसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, बॉडी में लड़ाई होती है, बीमारी बड़ी है या दवाई बड़ी है। जब हम उसके ज़्यादा ताकत की दवाई देते हैं तो दवाई उसमें जीत जाती है और बीमारी दब जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। ये मत भूलिए कि जब हम एंटीडोट देते हैं तो किसी भी बॉडी में और बीमारी जाती नहीं है, वो दब जाती है उस दवाई की ताकत के नीचे। देखिए होम्योपैथी में क्या है कि होम्योपैथी में ये जो दवाई दी जाती है बिल्कुल सेम होती है। जिस चीज़ से जिस वजह से बीमारी पैदा हुई होती है, जो हमारा डीएनए पकड़ रहा होता है, हमारे थॉट जो मन है, मन की सूक्ष्मता से ही बीमारी शुरू होती है, होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है। और बिल्कुल उसी से मिलती हुई दवा और दवा का जो स्वभाव होता है उससे बिल्कुल मिलता होता है, मिलती जुलती दवाई अगर दी जाती है तो वो अपने आप उसी बीमारी को ठीक कर देती है। जैसे हम इसका उदाहरण लें, एकोनाइट एक मेडिसिन होती है, आर्सेनिक एक मेडिसिन होती है। एकोनाइट देने में से भी क्या होता है कि एकोनाइट असल में एक जहर होता है, लेकिन होम्योपैथी में इतना सूक्ष्म दिया जाता है उसका भी साइड इफेक्ट नहीं रह जाता। और उसमें क्या होता है कि जब हम एकोनाइट आदमी अगर रेगुलर ले, कोई तंदुरुस्त आदमी हो तो अगर रोज़ वो एकोनाइट लेना शुरू कर दे, एकोनाइट लेने से उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगा, उसको फीवर आ जाएगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन छोड़ के अगर वही इंसान फिर से एकोनाइट लाई तो उसी एकोनाइट से वो ठीक हो जाएगा। इससे हम थोड़ा सा यही जान सकते हैं कि जो बीमारी हमारे अंदर आई है, जैसे उसका लक्षण है, उसको आदमी को बुखार हुआ है, उसको घबराहट हो रही है, उसको बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास लग, गला सूख रहा है, तो मान के चलो उसको काफ़ी परसेंट चांस है एकोनाइट ही लगेगी, अगर और सिम्टम भी मिल जाते हैं तो। और अगर हम ज़्यादा सारे सिम्टम पढ़ना चाहें तो वो तो हमें मटीरियल मीटिंग में जाके पूरी एकोनाइट की पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। आर्सेनिक में भी ऐसे होता है, आर्सेनिक में जलन होती है पेट में बहुत ज़्यादा अंदर,
जलता रहता है और मुंह में छाले होने के चांस बन जाते हैं। आदमी को घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, उसको ऐसा लगता है मेरी मौजड़ ये जीना अच्छा नहीं लगेगा, मरने की चांस लगेंगे उसके। और उस आदमी को जो बीमारी पैदा हुई है, लगभग कहीं ना कहीं से तो उसका जो मन है, आर्सेनिक जो उसके अंदर एक छोटा सा तत्व है वो बैलेंस हो गया है, उसी की वजह से उसके अंदर ये बीमारी आई है। अगर उसके साथ मिलती जुलती दवा है और सफ़ा बिल्कुल आर्सेनिक से मिल गया है, अगर हम उसे आर्सेनिक देंगे तो वो आर्सेनिक से ठीक हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर हैनेमैन ने एक मेडिसिन को देखा था जिसका नाम है क्विनीन बोलते हैं, जो हम मलेरिया के बुखार में देते हैं। मलेरिया के बुखार में कैसे होता है कि आदमी को कांपा चढ़ चढ़ के कंपकपी हो के बुखार होता है। और डॉक्टर्स ने जब उस देखा कि क्विनीन देने से आदमी क्विनीन से ठीक हो जाता है, बुखार उसका उतर जाता है, मलेरिया हट जाता है, उन्होंने उसको खा के देखा। तंदुरुस्त शरीर में जब खाया तो उनको वैसे ही क्विनीन ने बुखार दे दिया। और वहीं से मान के चलिए उनके दिल में आया कि बीमारियां पैदा करने की शक्ति भी दवाइयां में होती हैं और बीमारियों को हटाने की शक्ति भी दवाइयां में होती है। और उसी दिन से उनके मन में आया और यहाँ से इसी थॉट से उन्होंने होम्योपैथी की खोज बढ़ाते बढ़ाते एक पूरी होम्योपैथी की देन दे दी। दोस्तों, अब हमें थोड़ा सा जानना होगा डॉक्टर हैनेमैन के बारे में। डॉक्टर हैनेमैन का जो जन्म है 10 अप्रैल 1775 में जर्मनी के एक सीमन नाम के शहर में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो चीनी के बर्तनों के ऊपर चित्रकारी का काम करते थे। और बचपन से ही डॉक्टर साहब को पढ़ने का बहुत शौक था और अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए ये दिन में तो अपने पिता के साथ काम करते थे और वो समय निकाल कर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे। और ये सख्त मेहनत करते करते इनकी जो मेहनत एक दिन रंग लाई और 24 साल की उम्र में ही इनको MD डॉक्टर की डिग्री मिल गई। और इस डिग्री मिलने से डॉक्टर साहब को सबसे पहली जॉब मिली ड्रेसडन हॉस्पिटल है एक जर्मनी में। उस हॉस्पिटल में इनको एक सीनियर डॉक्टर की जॉब मिलती, जिसे बड़ा डॉक्टर बोलते हैं। उस बड़े डॉक्टर की जब जॉब मिली तो ये जब अपने मरीजों को इलाज करते थे, उनको दवाई देते थे, ये थोड़ी सी इनके अंदर असंतुष्टि रहती थी, संतुष्ट नहीं हो पाते थे कि हम जो हर किसी आदमी को ये दवा दे रहे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है और स्वभाव अलग अलग होने के कारण बीमारी भी थोड़ा अलग अलग लक्षण लेके ही सबके ऊपर आती है। और लेकिन बीमारी की वजह से जो हम दवा दे रहे हैं वो सबको एक ही दे रहे हैं और सबके ऊपर एक ही तरह की दवाई एक तरह का असर नहीं कर पा रही थी। जो इसमें से कुछ लोग तो बिल्कुल आराम से ठीक हो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर दवाई असर नहीं कर पा रही थी। और यही कुछ बातें थी जो डॉक्टर साहब के मन में आती थी कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सुलझाया जाए। और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से डॉक्टर साहब एक दिन डॉक्टर साहब ने ये जो जॉब थी छोड़ दी और अपने वो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने होम्योपैथी की खोज शुरू की। ऐसे ही उनके पास सामने एक दिन को क्विनीन आई। क्विनीन को खाते ही उन्होंने देखा कि इससे बुखार आ रहा है और इसी से बुखार ठीक हो रहा है। और तब से उन्होंने ये देख लिया कि जो दवाइयाँ हैं वो कुछ ऐसी दवाइयाँ बेसिकली हैं जिससे हम बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं और उसी से बीमारियाँ आती भी हैं। तो ऐसे ही टेस्ट करते करते उन्होंने जो 1790 में पहली बार जो बुक लिखी थी होम्योपैथी की मटीरिया मेडिका, जिसके अंदर सबसे पहले 28 दवाइयाँ आई थी बेसिकली। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते डॉक्टर साहब का जो सफल है जीवन है वो बढ़ता ही गया। ये छोटी सी ब्रीफ जानकारी थी डॉक्टर साहब के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। और दोस्तों, अब इस समय हमारे मन में ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ा घर कर रहा होगा, क्या होम्योपैथी में स्टीरॉयड होते हैं? जी नहीं, होम्योपैथी में स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं होते हैं। दवाइयाँ जो आयुर्वेद में यूज होती हैं उन्हीं दवाइयों से लगभग होम्योपैथी की दवाइयाँ तैयार की जाती है। जैसे बेलाडोना होती है, एकोनाइट होती है, आर्सेनिक होती है, क्यूप्रोमेट होती है और जो भी मेटल्स बेस होती हैं। होम्योपैथी की सभी दवाइयाँ होती हैं लगभग मेटल्स की, जो हमारी बॉडी में तत्व होते हैं जिसके हम धात बोलते हैं, हिंदी में धातें और इंग्लिश में हम मेटल्स बोलते हैं। उन्हें सभी मेटल्स से तैयार की जाती है। आयुर्वेद में हम जानते हैं कि सिक्का का भी यूज नहीं होता, सिक्का धात होती है, लेकिन होम्योपैथी में सिक्के से भी इलाज किया जा सकता है।
जिसके इस बॉडी के अंदर किसी को जब जहर चढ़ जाए। आर्सेनिक हम आयुर्वेद में सीधा नहीं खा सकते, लेकिन सारी उम्र में हमें सुई के नक्के के जितना आर्सेनिक लोड़ता है, ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्सेनिक इतना तीखा जहर होता है कि आदमी उसको सूंघने से भी मर सकता है। लेकिन होम्योपैथी में उसको भी यूज़ किया जाता है, उससे भी दवाई का इलाज किया जाता है इंसान का। और यहाँ पर ये समझने वाली बात यही है कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड दवाइयों में नहीं यूज़ होता है, लेकिन जब किसी स्टीरॉयड से किसी की बॉडी में प्रॉब्लम आती हो, आ चुकी हो, या किसी ने गलती से स्टीरॉयड ले लिया है, उसको ठीक करने के लिए चांस है स्टीरॉयड को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज 99.9% चांस है कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं होता। और इतनी जानकारी के साथ हम आपका आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।